आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को मंगल ग्रह अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 12 राशियों में यानी मेषादी राशियों में मंगल के इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आप मुझे अपने सुझाव अपने कमेंट या इसमें कमेंट करके भी दे सकते हैं। तो और दूसरा मैं आपको यहाँ पर पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि मंगल के इस गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन जातकों पर होगा या उन लोगों पर होगा जिनको या तो मंगल की महादशा चल रही होगी या मंगल की अंतर्दशा चल रही होगी या मंगल का प्रत्यंतर चल रहा होगा। इसके अलावा अन्य जातकों पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। आइए अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, आपके मंगल जो है लग्नेश और अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको इस समय ऑब्स्टिकल दे सकते हैं, रुकावटें दे सकते हैं, आपके बेवजह के विवाद इस समय खड़े कर सकता है और आपके जो काम यानी कि जो काम चलते चलते रुक जाने की स्थिति होती है वो इस समय हो सकती है। इसके अलावा ये आपको क्या कर सकता है, आध्यात्म से जोड़ सकता है, धर्म से जोड़ सकता है और ऑकल्ट से जोड़ सकता है। आप ज्योतिष की तरफ आपका रुझान हो सकता है, आप सर्जरी के फील्ड में इंटर कर सकते हैं और मेडिटेशन या ध्यान जो हम कहते हैं उस तरफ भी ये लेके जा सकता है। कुल मिलाकर के लेकिन लग्नेश होने की वजह से अष्टम में अगर आया है तो ये आपको ब्लॉकेजेस देगा, संघर्ष बहुत कराएगा और संघर्ष के उपरांत ही आपके कार्यों की ये सिद्धि कर सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। देखिए, आपके सप्तमेश और द्वादशेश होकर के सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आपका जो कन्फ्लिक्ट इस समय हो सकता है, क्या कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आपका पार्टनर या पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं, जो आपके यानी साझेदारी में जो आप काम करते हैं, वो जो पार्टनर हैं उनके साथ आपके थोड़े से विवाद होने की इस समय संभावना हो सकती है और उनका नेचर थोड़ा सा आपको इस समय एग्रेसिव देखने को मिल सकता है। और इसका सीधे सीधे संबंध क्या है कि आपके लग्न से बन रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आप पर जाएगा। दूसरा क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है अभी इस समय या आप खर्चे आपके मैं कहूँगा तो वो किस पे, पार्टनर पर होने की संभावना, यानी आप अपने जीवन साथी पर भी उन खर्चों को यहाँ पर करने की आवश्यकता है पड़ेगी आपको। और दूसरा, आपको अभी इस समय थोड़े से अपने और जो पार्टनर या पार्टनरशिप में जो आप काम कर रहे हैं या आप जीवन साथी के साथ कोई का पार्टनरशिप में है, उस पार्टनरशिप को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी कि आपके वहाँ पर थोड़े से विवाद होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, आपके एकादशेश और षष्ठेश होकर के छठे भाव में मंगल ग्रह गोचर करे। देखिए, छठा भाव जो है त्रिसडाय भाव माना जाता है, तो यहाँ पर मंगल थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर मंगल को ये आपको एफर्ट डालने के लिए, यानी कि आपके अंदर जो ऊर्जा है या एनर्जी है वो इस समय रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि आप इस समय प्रयास करने के बाद आपकी ये इच्छा होगी कि जो मैं प्रयास कर रहा हूँ इनसे मैं कुछ अचीव करूँ। और चूंकि एकादशेश का संबंध षष्ठेश से बन रहा है यानी छठे भाव से बन रहा है, तो आपकी जो इनकम है या जो आपका आय का स्रोत है वो आपकी सर्विस हो सकती है। दूसरा, छठे भाव में मंगल होने से ये आपके विवाद भी करा सकता है, आपके रूटीन को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान क्या देना है कि आपने अकारण किसी से विवाद नहीं करने हैं। जब आप वाहन चलाते हैं या इस तरीके का जो यानी मूवमेंट आप करते हैं, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर केयरफुली उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दूसरा, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें क्योंकि इसकी अष्टम दृष्टि लग्न पर जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके अंदर एग्रेशन आ सकता है, यानी कि आप किसी भी समस्या किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अपने एंगर का या गुस्से का या क्रोध का सहारा ले सकते हैं। उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। लेकिन अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं या फिर जिसमें मैं कहूँगा कि फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील रहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। लेकिन छठे भाव में क्या है कि आपको फोड़े हो सकते हैं, आपको चोट लगने की भी यहाँ पर संभावना होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ की सलाह है कि आप अगर वाहन वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान वहाँ पर
दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की चौथी राशि के बारे में। देखिए कर्क राशि, आपके यहाँ पर पंचम भाव में मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं और ये आपके दशमेश और पंचमेश हैं। देखिए ये वैसे तो आपके लिए शुभ स्थिति मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पंचम भाव आपका कौशल का भी है, पंचम भाव आपकी बुद्धि और विवेक का भी है। अगर पंचम भाव में मंगल जैसा ग्रह अगर बैठे तो जो आपका विवेक है ये थोड़ा सा आप उसको डगमगा सकता है, यानी कि आप विवेकपूर्ण निर्णय लेने में थोड़े से असफल हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि विवेकपूर्ण जब भी निर्णय लेना हो तो वहाँ पर आप बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि मंगल आपको कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगा कि आप थोड़े से एग्रेशन या क्विक डिसीजन लें। तो मुझे लगता है कि क्विक डिसीजन लेना कोई भी ऐसा जो है बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ पंचम भाव में अगर मंगल है तो ये आपको स्किल से जोड़ सकता है। आप अचानक से हो सकता है कि आपको एथलेटिक्स का शौक हो जाए या किसी स्पोर्ट्स में आपकी रुचि हो जाए, और ये आपके दशमेश होकर के पंचम में, यानी कि वो स्किल अगर आपके करियर से जुड़ा हुआ है तो ये बेस्ट रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, और आपको मुझे लगता है कि किसी न किसी स्किल की तरफ या किसी स्पोर्ट्स की तरफ इस समय चले जाना चाहिए जब तक कि मंगल आपके पंचम भाव में हैं। अब हम बात करेंगे कालपुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि। देखिए आपके चतुर्थ भाव में इस समय मंगल गोचर कर रहे हैं, ये नवमेश और चतुर्थेश हैं। मंगल यहाँ पर भी एक सर्वाधिक शुभ स्थिति में इसको माना जाता है, मतलब शुभ घरों के स्वामी हैं, लेकिन चौथा घर आपका पीस ऑफ माइंड है, तो ये कहीं ना कहीं उसको एक मैं कहूँगा कि कन्फ्लिक्टिंग मोड में डाल सकते हैं कि आपका पीस ऑफ माइंड में थोड़ा सा ये असंतुलन पैदा कर सकते हैं। आपके घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा कलहपूर्ण इस समय हो सकता है। तो आपने यहाँ पर इसको ठीक करने में आपको समय बहुत ज़्यादा खपाना पड़ सकता है, या बहुत ज़्यादा परिश्रम या बहुत ज़्यादा प्रयास आपको करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और चौथा भाव क्या है कि आपके घर में आपकी जो माताजी है वो भी थोड़ा सा इस समय डोमिनेट उनका नेचर हो सकता है, या वो एग्रेशन में या एक्शन ओरिएंटेड इस समय हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कालपुरुष की छठी राशि। देखिए कन्या राशि, आपके तीसरे भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं मंगल, और ये आपके तृतीयेश और अष्टमेश हैं। तो अष्टमेश स्वग्रही होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये है क्या आपको मोटिवेटेड कर देंगे, आप की छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ये थोड़ा सा हार्श टाइप का इस समय हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इस टाइम पे फील कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है वो अपने पड़ोसियों से हो सकता है, या जो आपके यंगर सिबलिंग है, यानी कि आपके छोटे जो सहोदर हैं उनके साथ थोड़े से विवाद होने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, चूँकि अष्टमेश होने की वजह से ये आपकी दिक्कत यहाँ पर बढ़ा देगा, और उसका सीधा संबंध आपके नौवें भाव पर पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पिता के साथ भी इस तरीके की संभावना, या उनके नेचर में भी इस तरीके का एक सिचुएशन या ऐसी स्थिति खड़ी कर सकता है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि यानी तुला राशि। देखिए तुला राशि के द्वितीय भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं मंगलदेव, और ये सप्तमेश होकर के बैठे हुए हैं। सप्तमेश और द्वितीयेश का संबंध द्वितीय भाव में है, तो दो तीन चीज़ें होंगी। एक, आपकी जो वाणी है इस समय थोड़ी सी मैं कहूँगा कि कठोर हो सकती है या कटु हो सकती है स्पेशली, यानी आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ तीखा बोलेंगे जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो सकता है, और आपके परिवार में भी कुछ ऐसा पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी पैदा हो सकती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा विवाद की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, आपकी जो फाइनेंस या जो आप पैसा इकट्ठा करेंगे या जो आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर कर सकती है अगर आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं। दूसरा, आपको जो धन, या आप हो सकता है आपने पार्टनर यानी अपने जीवन साथी के द्वारा भी यहाँ पर आपको इनकम जनरेट हो सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके भी मैं कहूँगा कि ब्लॉकेजेस या उनको अध्यात्म से जोड़ सकती है, उनको हेल्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकता है। और उसका संबंध क्या है, देखिए अष्टम भाव से बन रहा है, तो जो आपका पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, उसमें जल्दबाजी या शीघ्रता, आप एक्शन ओरिएंटेड आपको नहीं होना है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि। देखिए आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, ये षष्ठेश और लग्नेश होकर के आपके लग्न में बैठे हैं। ये वैसे तो अच्छी स्थिति है क्योंकि लग्नेश है और षष्ठेश का संबंध लग्न से है, तो यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा सा इस समय मुझे लगता है कि
अपने फिजिक पर ध्यान देंगे और थोड़ा सा डोमिनेटेड आपका नेचर हो सकता है, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी होने की यहाँ पर आपकी संभावना है। और चूंकि छठे का संबंध लगने से आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप विवाद खुद अपने कारण भी पैदा यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, तो इसके कारण भी संभावना है कि उस बिहेवियर के कारण आपके विवाद हो जाएं। और उसका सीधा संबंध कहाँ है, देखिए सप्तम भाव, यानी कि जो आप पार्टनर के साथ आपके विवाद यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके की संभावना हो सकती है। दूसरा, स्ट्रेस जो है लगने से संबंध बन रहा है तो थोड़े से हेल्थ इश्यू आ सकते हैं आपको। और ये कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ विवाद करा सकता है। लेकिन आपका अगर पार्टनरशिप में काम कुछ इस तरीके का है जहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ी सी समस्या आपको कम कर देगा। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की नवी राशि धनु राशि के बारे में। देखिए आपके 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं पंचमेश और द्वादशेश। तो ये स्थिति क्या है कि मंगल क्या है कि देखिए अचानक से आपका खर्चा बढ़ा सकता है। और दूसरा, आप क्या है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर सकते हैं खर्चे को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, या जिसको मैं कहूँगा कि आप लग्जरी आइटम पे या फन मौज मस्ती पे या इस तरीके की चीज़ों पे, इंजॉयमेंट में भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। या इन तरीके की कुछ चीज़ें हैं तो उस पर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। और 12वां भाव क्या है कि आपका हॉस्पिटल का है, तो ये आपको हॉस्पिटल पे भी खर्चा करा सकता है। तो और हॉस्पिटल पे जैसे रोग पे हो सकता है, रोग मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जैसे चोट वोट लगना है या सर्जरी का है। और इसके साथ ही साथ आपको ब्लड से रिलेटेड कोई है, फोड़े या फुंसियाँ जो होती हैं, जो बड़े बड़े वो होते हैं, फोड़े होते हैं, उनको वो भी मंगल से देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि यानी मकर राशि के बारे में। देखिए आपके एकादश भाव में इस समय मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं और ये चतुर्थेश होकर के बैठे हुए हैं। तो एकादश भाव क्या है, आपके सोशल सर्कल का है, आपके बड़े भाई का है। तो आप अपने सोशल सर्कल में या अपने सामाजिक दायरा है, ये जो लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, जो आपकी फैन फॉलोइंग है, उनके साथ अगर आप जो सोशल सर्कल है उसमें आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पर फील करेंगे। और वहाँ से एक चीज़ और भी है कि आपके विवाद का कारण भी वो हो सकता है, यानी कि आप सोशल सर्कल से आपके विवाद हो सकते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वहाँ मोटिवेटेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। इसके साथ ही साथ क्या है कि आपकी आय का स्रोत क्या हो सकता है, सोशल सर्कल से आप आय भी प्राप्त कर सकते हैं। और क्या है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इस तरीके का काम आपका है तो वहाँ से भी आपको इस समय लाभ होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि। देखिए आपके 10वें भाव में समय गोचर कर रहे हैं और तृतीयेश और दशमेश होकर के। देखिए 10वें भाव के स्वामी स्वग्रही इस समय हैं, तीसरा भाव का स्वामी होकर के, तो क्या है कि ये षटाष्टक बनाते हैं, अपने ही घर से षटाष्टक का योग होता है। तो एक तो आप ये मान के चलिए कि आपका इस समय बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील होंगे किस चीज़ को लेकर के, अपने स्टेटस को या अपने जिसको मैं कहूँगा कि अपने आजीविका के क्षेत्र में अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपने वर्किंग फिनोमेना जो है आपका थोड़ा सा इस समय एनर्जेटिक है, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, मोटिवेटेड आप रहेंगे। लेकिन उस चीज़ में आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि आपको थोड़ा सा वहाँ पर शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से, या मैं कहूँगा कि आपके विवाद होने की संभावना वहाँ पर हो सकती है। अगर आपका नेचर इस तरीके का है, आप शॉर्ट टेम्पर बड़ी जल्दी हो जाते हैं या एग्रेशन में आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये आपके करियर को संघर्ष के बाद अप कर देगा, यानी कि आपकी आजीविका के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए आपके 9वें भाव में इस समय मंगलदेव गोचर कर रहे हैं। तो ये कौन से घर के हैं, द्वितीयेश के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। तो देखिए आपका क्या है कि बहुत ज़्यादा इस समय ऊर्जावान आप हो सकते हैं, क्या धार्मिक यात्राओं को लेकर के, धर्म की चीज़ों को लेकर के, कल्चर को लेकर के थोड़े से। और पिताजी के साथ आप बहुत ज़्यादा इस समय मैं कहूँगा कि एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन आपने क्या ध्यान कहाँ रखना है कि आप पिता से विवाद की स्थिति में नहीं पड़ना है, एक। दूसरा, धर्म के बारे में कभी कोई ऐसी टिप्पणी या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कर देना है शॉर्ट टेम्पर में आके या बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में आके जिसकी वजह से आपके विवाद खड़े हो जाएं। और कंसल्टेंसी से भी आपको ये जोड़ सकता है। आपके पिताजी का नेचर भी इस समय बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड
और एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। और दूसरा आपका क्या है कि इस समय धर्म से रिलेटेड कोई यात्राएं भी हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, मंगल की जो रेमेडी है वो रेमेडी ये है कि आप फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कीजिए, मोटिवेटेड रहिए। शॉर्ट टेम्पर आपको नहीं होना है। जितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके साथ ही साथ क्या है कि जिन लोगों का, मैं आपको बताऊं, जो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पति हैं, जैसे स्त्रियों के लिए, तो स्त्री वर्ग ये ध्यान रखें कि आप अपने पति के साथ अच्छे संबंध रखें, पति का आप सम्मान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और जो पुरुष हैं वो अपने भाई के साथ बहुत अच्छे संबंध रखें, भाई के साथ कोई विवाद में न पड़े, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंगलदेव दिक्कत नहीं करेंगे। इसके अलावा वो लोग जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या मंगलदेव की आराधना करते हैं तो आप मंगलदेव की आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी को आप चमेली का तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका कल्याण होगा। आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।